बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी असेंबलियां तोड़ने का बयान और नींदें हराम, इलेक्शन कमीशन का हुकूमत को झटका और अरशद शरीफ को इंसाफ कौन देगा। खबर यह है कि लोग बड़ी तादाद में ऑनलाइन पिटीशन साइन कर रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि बोल न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ को इंसाफ दे। दुनिया भर से पाकिस्तानियों की तरफ से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को खुतूत लिखने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि जिस हुकूमत में अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर बाहर जाना पड़ा उससे आम पाकिस्तानी को इंसाफ की तवक्को नहीं, इसीलिए लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि तहकीकाती टीम नून लीग लंदन के तर्जुमान तस्नीम हैदर का बयान रिकॉर्ड करेगी। यह बयान वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा। तस्नीम हैदर वो शख्स है जिसने इल्जाम लगाया कि अरशद शरीफ के कत्ल की मनसूबाबंदी में नवाज शरीफ मुलव्वस है। ये बड़ा संगीन इल्जाम है। नून लीग इसकी तरदीद कर चुकी है, लेकिन हकायक का पता बहरहाल तहकीकात से ही चलेगा। लेकिन 12 जमाती हुकूमत की मकबूलियत का पता चल गया है। ये पोल किसी और ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात ने खोला है, जिसके मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद जवाल का शिकार है। आम पाकिस्तानी इस हुकूमत पर एतमाद करने को बिल्कुल तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात के मुताबिक 36 में से 27 सीटों पर तहरीक इंसाफ की कामयाबी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। पीटीआई की कामयाबी की शरह 75% रही है, जबकि नून लीग कौमी असम्बली की एक भी सीट, जी हां, एक भी सीट नहीं जीत सकी। यही वजह है कि हुकूमत मुसलसल इंतखाबात से भाग रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीडीएम जमातों ने मजहबी, यहूदी एजेंट, तौहीन अदालत, तौहीन मजहब समेत सारे कार्ड आजमा कर देख लिए, मगर इमरान खान के बयानी का तोड़ नहीं कर सके। दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की हुज्जत तमाम कर दी, मगर हुकूमत इंतखाबात की तरफ जाने के लिए राजी नहीं हो रही। इसीलिए जब इमरान खान ने सूबाई असम्बलियां तोड़ने और निजाम से बाहर निकलने का ऐलान किया तो हुकूमत और इत्तेहादियों ने अदम इत्तेमाद और गवर्नर राज लगाने की धमकियां देना शुरू कर दी। मगर सच ये है कि ना गवर्नर राज और ना अदम इत्तेमाद, विफाकी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। अब पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए नून लीग लाहौर हाई कोर्ट चली गई है। असम्बली तोड़ना वज़ीर आला का इख्तियार है। क्या अदालत इसमें मुदाखलत कर सकती है या नहीं, इसी से आगाज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।